नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। वाराणसी हत्याकांड की बदल गई पूरी कहानी। जिसे समझ रहे थे कातिल, उसे भी किसी और ने मार डाला। 5 कत्ल करने वाला फिर कौन? उत्तर प्रदेश की वाराणसी में शराब कारोबारी सहित परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले समझा जा रहा था कि शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने ही अपनी बीवी और बच्चों को मारकर सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस की इस थ्योरी ने अब यू टर्न ले लिया है। मामले में पता चला है कि जिसे पुलिस कातिल समझ रही थी, असल में वो हत्यारा था ही नहीं, बल्कि ये सभी कत्ल किसी और ने किए हैं। पुलिस अब इस एंगल से मामले की जांच करने में जुट गई है। मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके का है। पहले ऐसा लग रहा था कि पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर पति ने आत्महत्या की है, लेकिन आरंभिक जांच में पता चल रहा है कि किसी ने 5 का खात्मा किया है। पत्नी और बच्चों का शव भदैनी स्थित मकान में और पति का शव रोहनिया स्थित निर्माणाधीन मकान में बेडरूम पर अर्धनग्न हालत में मिला है। सभी को 2 से 3 गोलियां मारी गई है। वाराणसी पुलिस अब संपत्ति विवाद, अवैध संबंध के अलावा 27 साल पहले परिवार में हुए हत्याकांड को जोड़कर छानबीन कर रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के बाद असल कारण सामने आएंगे। खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई। पुलिस के मुताबिक भदैनी पानी की टंकी के सामने सड़क पार गली में 15 साल पुराने 4 मंजिला मकान में मां शारदा देवी, 56 वर्षीय राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी 45 वर्षीय नीतू, बेटे 24 वर्षीय नवेंद्र, 15 वर्षीय सुवेंद्र और बेटे 17 वर्षीय गौरांगी के साथ रहते थे। 3 मंजिला मकान पर राजेंद्र ने अपने लिए एक फ्लैट रखा था। राजेंद्र के पैसों की कोई कमी नहीं थी। 5 लाख रुपए महीना तो उसे बस किराए से ही मिल रहा था। मंगलवार सुबह 11 बजे नौकरानी ने पहले नीतू का कमरा खोला तो देखा कि खून से लथपथ उसका शव फर्श पर पड़ा है। वह भागकर दूसरे मंजिल पर पहुंची तो देखा कि 2 अलग अलग बेडरूम में नवेंद्र और गौरांगी की लाश पड़ी है। बाथरूम में सुवेंद्र की लाश थी। ये देखकर वह शोर मचाने लगी और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। नौकरानी की चीखें सुनकर किराएदार भी पहुंचे तो सन्न रह गए। सूचना पर भेलूपुर पुलिस और अफसर पहुंचे। फिर राजेंद्र गुप्ता की तलाश की जाने लगी। दोपहर 2 बजे पुलिस राजेंद्र के मोबाइल लोकेशन के आधार पर मीरापुर, रामपुर, रोहनिया में निर्माणाधीन मकान पर पहुंची। पहले पुलिस ने माना कि पत्नी और बच्चों की हत्या कर राजेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। मामले में कई एंगल आए सामने, क्योंकि मामले में कई ऐसी बातें सामने आ रही है जिनसे सारा शक राजेंद्र पर ही हो रहा था। राजेंद्र का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रह चुका था। पहला एंगल सामने आया तांत्रिक का। माना जा रहा था कि राजेंद्र का शराब का कारोबार सही नहीं चल रहा था, इसके लिए वो किसी तांत्रिक के संपर्क में था। उसी के कहने पर राजेंद्र ने परिवार को मार डाला, लेकिन जब उसे इसका पछतावा हुआ तो राजेंद्र ने भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक और बात सामने आई। पता चला राजेंद्र की पहले भी एक बीवी थी। जांच के दौरान पता चला कि राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी ने 90 के दशक में ही उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता ने पिता, भाई, भैयाओं और गार्ड की हत्या की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई। फिर जेल से बाहर आने पर राजेंद्र ने नीतू से शादी कर ली। इसके बाद उन्हें 3 बच्चे हुए। इस कारण उसने नीतू और तीनों बच्चों को मार डाला। उसी पैटर्न से राजेंद्र पर भी गोली चली, यानी हत्यारा कोई और है। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया कि गोली राजेंद्र के सिर में और दूसरी सीने में लगी। ठीक उसी तरह राजेंद्र के परिवार को भी मारा गया। पुलिस का कहना है कि किसी ने पूरे परिवार को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हत्या की है। परिवार में अब सिर्फ राजेंद्र की 75 वर्षीय मां शारदा देवी ही बची है। उनका भी ये कहना है कि हत्यारा कोई और है, क्योंकि दिवाली मनाने के बाद राजेंद्र घर से चला गया था। उसके बाद ही ये सब हुआ।